इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ओएमआर सीट से आपको आंसर की कैसे मिलान करनी है। इसके अलावा ऑब्जेक्शन है वो कब से शुरू होगा, इस पर लेकर अपडेट देने जा रहा हूँ। और इसके अलावा कट ऑफ कम रहने का रीजन क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि आंसर की मिलान करने के बाद आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि 4th ग्रेड एग्जाम के हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए कैटेगरी वाइज। अब देखो, एग्जाम आपने दिया था, पेपर कैसा हुआ ये आपको मालूम है, एग्जाम का लेवल कैसा था ये भी आपको मालूम है। इसलिए आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना रिव्यू बताएंगे। यानी कि आपको दो काम करना है, एक तो आपको ये बताना है आपकी कौन सी कैटेगरी है, और दूसरा आपको ये बताना है कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आ सकते हैं। अगर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में रिव्यू बताएं तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ सकते हैं, अन्यथा फिर हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं। बस इतना मैं बता सकता हूं कि कट ऑफ के कम रहने के पीछे का रीजन क्या है, फाइनल कट ऑफ के बारे में, और इसके अलावा प्री डीवी का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको क्या क्या नवाचार देखने को मिलेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक 4th ग्रेड एग्जाम की आंसर की नहीं मिलाई है, तो मैंने जो ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने सभी 6 शिफ्टों का वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। कल ही मैंने आपके लिए 6 की 6 शिफ्टों पर वीडियो बना दिया, और जो मैंने आंसर बताया वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो बात करता हूं कि जिन स्टूडेंट ने अपनी आंसर की नहीं मिलाई है तो वो आंसर की ओएमआर शीट से कैसे मिलाएंगे। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका एग्जाम 19 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, तो उसका परीक्षा कोड DS22 है। अब मैं पहले तो आपको बता देता हूं, जो ये ऑफिशियली आंसर की कल जारी हुई थी, आपने देखा होगा 6 की 6 शिफ्टों की एक एक आंसर की जारी हुई है। ये जो आंसर की है ये आपको मालूम होगा 21 सितंबर की डेट में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा सभी 6 शिफ्टों का एक एक मास्टर पेपर वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर की जारी की गई है, न कि आपके पेपर सेट के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको ओएमआर शीट से अपने आंसर की का मिलान करना है तो सबसे पहले आपको एक साइड अपने ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी रखनी है, दूसरी साइड आपका जो भी पेपर सेट था, क्योंकि आपको मालूम है हर शिफ्ट में 24 पेपर सेट थे। अब इन 24 में से आपका जो भी पेपर सेट था, अगर आपको मालूम है तो वो पेपर सेट आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो, या प्रिंट भी निकालना है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। और दूसरी साइड या तो आप आंसर की और मास्टर पेपर दोनों डाउनलोड करके रखें, नहीं तो आपको कल मैंने सभी 6 शिफ्टों का वीडियो लेके आया हूं, तो उनमें से जो भी आपकी शिफ्ट की आंसर की आपको देखनी है वो वीडियो आप एक साइड स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आंसर बताए हैं वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए। अब आपको मिलान कैसे करना होगा, जैसे कि आप अपनी ओएमआर की कार्बन कॉपी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जांच करना चाहते हैं कि इसका आंसर मेरा सही है या गलत है, तो आप सबसे पहले देखोगे ओएमआर की कार्बन कॉपी में आपने पहले का आंसर क्या लिखा। अब आपने लिखा है पहले का आंसर बी। फिर आप क्या करोगे, 19 तारीख का जो पेपर 21 सितंबर को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हुआ, मैं उदाहरण दे रहा हूं 19 सितंबर की जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ, बाकी जिनकी जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर सकता है। तो अब क्या करेगा स्टूडेंट, जो मास्टर पेपर 21 सितंबर को 19 तारीख का अपलोड किया गया वो उसे डाउनलोड करेगा मॉर्निंग शिफ्ट वाला। उसके बाद उस मास्टर पेपर में वो देखेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो देखेगा कि अलग है, उसके पेपर में सेट है अलग है, किसी के सेम होगा तो किसी के अलग। लेकिन उसने देखा जब कार्बन कॉपी में उसने पहले का बी रखा है, तो पहले तो वो अपने पेपर सेट में देखेगा कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या था। अब पहला वाला जो भी क्वेश्चन था, फिर उसे मास्टर पेपर में वो क्वेश्चन ढूंढना है कि ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है मास्टर पेपर में। अब माना कि मास्टर पेपर में ये क्वेश्चन आपके 61 नंबर पर मिलता है, उसके बाद वो चेक करेगा कि 61 का आंसर ऑफिशियली आंसर की में क्या है। अब ऑफिशियली आंसर की में जैसे कि बी आंसर करेक्ट है, तो वो मास्टर पेपर में देखेगा कि जो बी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि उसमें कुछ भी जो भी लिखा हुआ है, और वही सेम चीज़ अगर आपके पेपर सेट के पहले नंबर वाले क्वेश्चन में जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है वो ऑप्शन आपका राइट होगा।
उसके बाद आप ओमार शीट में देख लीजिए कि हमारे ऑप्शन में भी ये लिखा हुआ है, ओमार शीट में भी मैंने ये गोला भरा, इसका मतलब ये मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने आंसर की का मिलान है वो कैसे करना है। अगर अभी भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। और ऑब्जेक्शन की बात करें तो अभी तक ऑब्जेक्शन शुरू नहीं किया, ऑब्जेक्शन अब आपके दिवाली के बाद से शुरू होगा। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है तो वो आपके दिवाली के बाद लिंक एक्टिव होगा प्रश्नों पर आपत्ति लगाने का, और उसमें भी आपको 7 दिन का मौका दिया जाएगा। कितने दिन का मौका दिया जाएगा? 7 दिन का मौका दिया जाएगा। उस 7 दिन के अंदर अगर आपका जो भी पेपर है उस पेपर में अगर आपको किसी भी प्रश्नों पर आपत्ति लगानी आप लगा सकते हैं। पर क्वेश्चन जो चार्ज होगा वो आपका 100 रुपये होगा, और आपको प्रूफ के तौर पर जो आप प्रूफ दोगे वो आपके ऑथेंटिक बुक का होना चाहिए, ऐसी कोई बुक का नहीं होना चाहिए। जब आप प्रूफ दोगे तो उस प्रूफ पर आपको बुक का नाम लिखना होगा, बुक कौन से संस्करण है लिखना होगा, ऑथर का नाम लिखना होगा, पेज नंबर लिखना होगा, आपका रोल नंबर लिखना होगा, आपका नाम लिखना होगा, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी। और ये 7 दिन जब भी आपका लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अगर इन 7 दिन के अंदर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को ये सुनने में आ रहा था कि जो ऑब्जेक्शन लगाता है क्या उसी को ही फ़ायदा होता है या सभी को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन डिलीट होता है ऑब्जेक्शन लगाने के बाद तो वो सभी के लिए डिलीट होता है, ना कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम चाहे 19 को हो, 20 को हो या 21 को हो, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो या चाहे इवनिंग शिफ्ट में हो, आपको ओमार शीट से कैसे आंसर मिलान करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और एक चीज़ ज़रूर बताना, आंसर की के मिलान करने के बाद आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैटेगरी भी साथ में लिखना, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। अब रही कट ऑफ कम रहने का रीज़न और इस बार रिजल्ट में क्या नवाचार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रिजल्ट में नवाचार, यानी कि जब आपका प्री डीवी रिजल्ट आएगा, जब भी आएगा, चाहे वो दिसंबर में आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, जब भी आए, तो उस रिजल्ट में आपको नई चीज़ें ये देखने को मिलेगी कि इस बार आपको रैंक तो देखने को मिलेगी, रैंक तो हर बार देखने को मिलती है, लेकिन अब आपको रैंक के साथ आपके मार्क्स भी बताए जाएंगे, और आपको विभाग द्वारा जो भी 1.5 गुना या 2 गुना की है उनकी कट ऑफ भी बताई जाएगी। ज़्यादातर 2 गुना की ही बताई जाएगी, तो 2 गुना की कट ऑफ भी बताई जाएगी। अब जिन स्टूडेंट की रैंक नहीं बताई जाएगी वो अपना फॉर्मूला, यानी कि वो अपने मार्क्स कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए वेबसाइट, मतलब उस रिजल्ट की जब PDF आएगी तो वहाँ आपको एक मार्क्स का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, उस फॉर्मूले से आपको निकालने होंगे। बाकी वेबसाइट पे तो थोड़े दिनों बाद अपलोड होता है, जब रिजल्ट आता है तो उसी दिन अपलोड नहीं होता है। अब रिजल्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी, क्योंकि फ़िलहाल बोर्ड अभी रिजल्ट जारी नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है लाइब्रेरियन का रिजल्ट है वो नवंबर में जारी होगा, पटवारी का रिजल्ट दिसंबर में जारी होगा। तो इस वजह से 4th ग्रेड एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगता है इस साल तो रिजल्ट जारी नहीं होगा। और इसके अलावा कट ऑफ कम रहने का रीज़न ये है कि आपको मालूम है 4th ग्रेड एग्ज़ाम की फ़ाइनल कट ऑफ में इसलिए कह रहा हूँ कम रहने का, मैं फ़ाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्री डीवी की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन सब का मार्क्स बताएंगे, फिर चाहे वो ज्वाइनिंग करे या नहीं करे, डीवी करवाए वो नहीं करवाए, बोर्ड को पहले थोड़ी पता होता कि ये स्टूडेंट डीवी नहीं करवाएगा, इसके मार्क्स नहीं बताएंगे। तो मैं प्री डीवी की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ कम रहने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, और उसके बाद देखते हैं क्या ये और स्टूडेंट को लेते हैं। देखो, आपको मालूम होगा एक बार आलोक राज जी ने अधीनस्थ बोर्ड यानी कि ये एग्ज़ाम करवाया, उनके अध्यक्ष साहब ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जो फाइनल रिजल्ट या जो रिजल्ट है वो लास्ट में जारी करें, जिससे कि अन्य भर्ती परीक्षा जैसे वीडियो हुआ, पटवारी हुआ, उन पर लाइब्रेरियन हो, उन परीक्षा में अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो वो स्टूडेंट 4th ग्रेड में तो जाएंगे नहीं। उन्होंने तो आपको 3 एग्ज़ाम का उदाहरण दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले कितनी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुके होंगे। एक तो अभी अभी आपका आया था RAS का 2023 का, जिसमें करीब 900 के करीब स्टूडेंट जाएंगे RAS में, तो यानी कि ये अब 900 तो 4th ग्रेड में जाएंगे नहीं, अगर इनमें से किसी ने एग्ज़ाम दिया तो ये तो श्योर है। इसके अलावा आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही LSA का रिजल्ट आया था, तो उसमें भी आपके लगभग 2700 के करीब पद थे,
तो ये 2700 के करीब पद वाले स्टूडेंट भी आपको मालूम है फोर्थ ग्रेड में तो जाएंगे नहीं। इसके अलावा लाइब्रेरियन का भी रिजल्ट आना है, पटवार का भी रिजल्ट आना है, वीडियो का भी रिजल्ट आना है। देख लीजिए 3, 4, 5 ये, और एक अकाउंट असिस्टेंट का या 6 ये। इसके अलावा जून में एनएचएम के 19 एग्जाम हुए, तो उनके भी रिजल्ट, कुछ रिजल्ट यानी कि 8 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं। पीछे बचे 11 कैडर का रिजल्ट, कुछ का रिजल्ट 30 या 31 अक्टूबर को आएगा, तो कुछ का रिजल्ट नवंबर के पहले सप्ताह में आएगा। तो यानी कि ये भी स्टूडेंट एनएचएम में सेलेक्टेड हो जाएंगे, तो वो फिर आपके फोर्थ ग्रेड में नहीं जाएंगे। इसी तरह आरपीएससी के भी जो एग्ज़ाम के रिजल्ट आने हैं, फर्स्ट ग्रेड हुआ है, सेकंड ग्रेड हुआ है, आईएन का हुआ है, इसी तरह जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आरएसएसबी बोर्ड का हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 40 से लेकर 41 ऐसे एग्ज़ाम के रिजल्ट है जो कि आपका इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले तो ये आ जाएंगे। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो वो फिर फोर्थ ग्रेड में नहीं जाएंगे। तो हो सकता कुछ अब स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि कोई समझदार निकले कि उसको लगता है कि भाई मेरा किसी और में जॉब लग गई है या लगने वाली है, तो वो फिर इसका डीवी ना करवाए, जिससे कि पीछे बचे कैंडिडेट को नाम मिल सके। तो इस हिसाब से देखने के बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम रहने की चांस है, क्योंकि जिनके हाई हाई नंबर होंगे वो तो मतलब ये तो श्योर है कि जो ये 40 से 41 भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होंगे, इनके मान के चलिए फोर्थ ग्रेड एग्जाम में अच्छे ही नंबर होंगे। तो उस हिसाब से मैंने आपको कहा है कि कट ऑफ है वो कम रहने के चांस है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज तो मैं तभी बताऊंगा जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, और आंसर की चेक करने के बाद आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि मैं आपका एनालिसिस देखूंगा सभी स्टूडेंट का, और उसी के आधार पर मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता सकता हूं। क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा था ये आपको मालूम है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये भी आपको मालूम है। तो जब आप सभी हमें सही सही रिव्यू बताएंगे तभी तो हम आपको बता सकते, नहीं तो ऐसे हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आंसर की इन सारी आंसर की पीडीएफ और मास्टर पेपर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर दो। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, क्योंकि अभी एलएसए और कुछ एग्जाम के रिजल्ट में भी स्टूडेंट कुछ डाउट आ रहे थे कि हमारे जो नंबर है वो कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। ये किस कंडीशन में होता मैं आपको बता देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बन रहे और आपका लिस्ट में नाम हो, कभी कभी नहीं होता। उसके पीछे का एक कारण है कि आपका रिजल्ट भी अयोग्य हो सकता है। वो क्यों होता है? अगर फोर्थ ग्रेड एग्जाम में भी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो गलती आपने कर दी है, तो अभी आप फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट का इंतजार ना करिए, किसी और भर्ती में लग जाइए, क्योंकि आपका भी रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा। वो ये गलती आपको मालूम होगा कि अब आपको ओमार शीट में हर क्वेश्चन के सामने 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कितने ऑप्शन देखने को मिलते हैं? 5 ऑप्शन। अब अगर पहले तो आप एक बार चेक कर लीजिए कार्बन कॉपी में, जो भी आपकी ओमार शीट की कार्बन कॉपी है उसमें ये चेक कर लीजिए कि ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला गहरा नहीं किया है। यानी कि जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसे के ऐसा है, जिसमें आपने ऐसे गहरा कर दिया हो उनको काउंट नहीं करना है, जो ऐसे पूरा खाली है उन क्वेश्चन को काउंट करना है। अगर ऐसे आपके क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा हो रहे, यानी कि फोर्थ ग्रेड में आपके 120 क्वेश्चन थे, इसका 10% 12 क्वेश्चन होते, यानी कि आपके 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया है आपने, तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य हो जाएगा, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो। यानी कि अगर जनरल की कट ऑफ 80 जाती है और आप कहते हैं मेरे तो 88 नंबर आ रहे हैं, फिर मेरा नाम क्यों नहीं है, तो उसके पीछे का ये कारण है कि आपने 10% यानी कि 12 से ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जिसमें गोला गहरा नहीं किया, उस वजह से आपका रिजल्ट भी अयोग्य हो जाता है। और अगर किसी के 12 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोला गहरा नहीं किया हुआ, यानी किसी के 9 है, किसी के 7 है, किसी के 3 है, किसी के 2 है, तो किसी के 1 है, तो उस कंडीशन पर आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कट हो जाता है। अब ये नंबर कैसे कटता है, और इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसके बोनस नहीं मिलता है। यानी कि जिनको ये लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाता है तो उसके क्या बोनस मिलते हैं, उसके बोनस नहीं मिलते हैं। उस क्वेश्चन के जो नंबर है वो बाकी के जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 120 क्वेश्चन में से रिजल्ट आने पे पता चलता है कि आपके शिफ्ट से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो ये 2 क्वेश्चन के जो नंबर है वो जो बाकी के 118 क्वेश्चन होते हैं उनमें बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं, और वो बराबर रूप से की फैक्टर के फॉर्मूले से बांटा जाता है। और वो फॉर्मूला आपको रिजल्ट की पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरते हो तो उस कंडीशन पर आपका 1/3 नंबर कैसे कटता है, वो भी फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा।
और अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ कैसे बांट दिया जाता है वो भी की फैक्टर से देखने को मिलता है। और अगर आप अपना मार्क्स देखना चाहते हो तो मार्क्स कौन से फॉर्मूले से निकालना है वो भी फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। अब चीज़ आती है अगली नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आपको मालूम है एग्जाम 6 शिफ्ट में हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन इसमें इस बार अलग होगा। इस बार कैसे होगा, जैसे कि आपका कोई एक एग्जाम जैसे फोर्थ ग्रेड हुआ परसेंटाइल से होगा इस बार नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि एक परीक्षा है, वो परसेंटाइल कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक परीक्षा है जिसमें 1000 कैंडिडेट ने परीक्षा दी है और उसमें आपके नंबर बने हैं 75%। आपके कितने बने हैं? 75%। अब बात आती है कि आपकी जो रैंक है वो कौन सी है। 1000 कैंडिडेट है, आपकी रैंक माना कि 150 है, आपके बने हैं 75%। अब इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपसे कितने आगे हैं? 850, सॉरी पीछे, कितने में से? 1000 में से, और 100। जब इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया तो ये आपके हुए 85%। अब यानी आपके जितने नंबर हैं उसे फिर वो घटते हुए क्रम में सेट करेंगे, यानी कि आपसे जो कम है वो उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। इसी तरह हर शिफ्ट में चेक करेंगे और लास्ट में सबका एवरेज करके ये नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे। हर बार ये रिजल्ट की पीडीएफ में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे देते हैं, क्योंकि पहले था जेड फॉर्मूला, अब है परसेंटाइल फॉर्मूला। अब परसेंटाइल फॉर्मूला आपको रिजल्ट की पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेगा, इसको अलग से समझाया हुआ है बोर्ड द्वारा, और वो भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, मेरा अपलोड किया हुआ है। जिस डेट में ये नॉर्मलाइजेशन, आज से 2-3 महीने पहले इक्व परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया, तभी मैंने आपको समझा दिया था। तो उसी इक्व परसेंटाइल से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब ये तो जब आपके ऑफिशियली मार्क्स आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़े हैं या कितने नंबर घटे हैं, कौन से शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े या कितने नंबर घटे। अब किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी।